Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another topic of probability. The topic today we are going to cover is Poisson distribution. इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी देख लिया है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं उसमें, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, बस एक फार्मूले का चेंज है और बस उसमें Q होता है, इसमें Q नहीं होता, इसमें लेमडा होता है और इसमें वेरिएंस और मीन का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल डिटो सेम होता है। आप इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल हॉनेस्टली रिप्लाई यू गाइज एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इफ़ you have already watched my previous video of binomial distribution, उससे मैंने पॉइसन एंड बाइनोमियल का डिफरेंस भी बताया था। अगर वो नहीं देखी तब भी कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर से वाला डिफरेंस बता देता हूँ। पॉइसन हम कब यूज़ करते हैं एंड बाइनोमियल हम कब यूज़ करते हैं। अगर p की वैल्यू हो 0.5 समथिंग, यानी कि 0.5 हो, 0.6 हो, 0.4 हो, ठीक है, तब हम कौन सा यूज़, और इसके साथ एंड ऑपरेटर भी है कि लेस देन 20 हो या लेस देन इक्वल टू 20 हो, लेस देन इक्वल टू 20 कर लो, यानी 20 तक अगर वैल्यू हो n की और वहाँ साथ ही 0.5 हो तो हम बाइनोमियल यूज़ करते हैं। अगर p की वैल्यू इस तरह है 0.05, यानी कि डबल ज़ीरो में बात चली जाए, नहीं और छोटी वैल्यू हो जाए p की, तो यानी कि स्टैंडर्ड से और ज़्यादा छोटी होगी, 0.05 हो गया, 0.005 हो जाए, या और n की वैल्यू जो ग्रेटर देन 20 हो जाए, तब हम पॉइसन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। बाकी सारा ये मैंने उसका एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पहले पिछली वीडियो में कि बाइनोमियल क्या है, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए जितने भी थे ना। तो इसके बाद आज हम करने वाले हैं पॉइसन। ठीक हो गया। पॉइसन में क्या होता है, पॉइसन में हमारे पास जो होता है ना n भी होता है, ठीक है, और आपका p भी होता है, ठीक है, आपके पास q नहीं होता, ठीक है। q रिप्लेस हो गया है यहाँ पर हमारे पास लेमडा से, ठीक है। फार्मूला भी चेंज है, फार्मूला भी रिप्लेस हुआ है, ठीक है। लेमडा की अब जो वैल्यू होती है ना वो वही होती है pn, ठीक है। pn वाले होते हैं ना, pn काम करते हैं, वो उसी से याद रख लो, मैंने उसी से याद रखी हुई है, बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो लेमडा होते हैं हमारे पास pn, ठीक हो गया। और इसके बाद जो इसका फार्मूला बनाते हैं हम, ठीक, तब हम इसका फार्मूला देखते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लेमडा रेज टू पावर x डॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एंड डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे ना कभी x की जगह लेमडा लिख दो, कभी ये e की जगह मैंने x लिख दिया, तो इस तरह से ना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जैसे मैंने याद किया हुआ है उस तरह से याद करने की कोशिश करते हैं। इस फार्मूले के अंदर है क्या, काउंट करो, लेमडा है आपके पास 2, ठीक है, 2 लेमडा है इस फार्मूले में, ठीक है, और 2 ही x है आपके पास, और यहाँ पे हम देखें तो 1e है, ठीक है। इस चीज़ से मिलके आपका फार्मूला बनेगा। इस चीज़ से अगर मैं दोबारा से फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे लेमडा आ गया, ठीक है, और डॉट हमारे पास आ गया e आ गया ओवर x आ गया, नीचे पर x का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने एक x लिख दिया, एक लेमडा लिख दिया और एक ही लिख दिया, लेकिन हमारे 2 लेमडा है और 2 ही x है। मीनवाइल अब यहाँ पे कहीं पर x आएगा और कहीं पे लेमडा आएगा, ठीक है। अब लेमडा के ऊपर तो लेमडा सूटेबल नहीं है, ठीक है, लेमडा के ऊपर x आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, ठीक है। यानी लेमडा के ऊपर x, यानी x के ऊपर x, वो तो सूटेबल बात नहीं होती ना, तो लेमडा के ऊपर x आ सकता है, और e रेस टू पावर x भी हो सकता है, ठीक है, e रेस पर x हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2x हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कोई और ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। तो e के ऊपर मैं लेमडा कर दूँ, ठीक है, बस थोड़ी एक चीज़ याद रखना है, के ऊपर माइनस लेमडा है, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। चेक भी कर लेते हैं, ई रेज़ पावर x डॉट, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस फार्मूले से आपको याद सॉल्व करना है, ठीक है। लेमडा को मैं आपको बता चुका हूँ, लेमडा होता है आपके पास pn, ठीक हो गया, और आपके पास जो होता है x, आई थिंक, हाँ x तो आपके पास रैंडम वेरिएबल होंगे, कोई भी हो सकता है, 0 1 2, f ऑफ x में जो आप पुट करते हो वो x आ गया। ये आपको पता है कैलकुलेटर से आप e भी निकाल लेते हो, ठीक है, और लेमडा की आ गई, x की आ गई, ठीक हो गया। p और n, p और q, तो इस p होगा लेमडा के लिए यूज़ होगा, लेकिन इस फार्मूले में तो p यूज़ नहीं हो रहा ना, लेमडा निकालने के लिए p यूज़ करेंगे हम। फार्मूला पता चल गया, ओके। यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, और इसमें जो मेन चीज़ थी वेरिएंस, ठीक हो गया, वेरिएंस इज़ इक्वल टू मीन, ठीक है।
यानी कि वेरिएंस की जो भी वैल्यू होगी ना वो मीन के वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। बाइनोमियल में क्या था, वेरिएंस और मीन डिफरेंट थे, मीन क्या था पी एन और वेरिएंस क्या था पी एन क्यू, ठीक है। यहाँ पे एन पी ही है, पी एन ही है सिर्फ, ठीक है, आई थिंक सो पी एन ही है ना, यस। लेमडा मीन वेरिएंस, ठीक है, लेमडा भी लिख देते हैं, लेमडा इज इक्वल टू मीन वेरिएंस, वेरिएंस मीन्स और सब कुछ ये पी एन के इक्वल ही होगा, बहुत आसान है पॉइजन, ठीक हो गया। इसके बाद ये सारी चीज़ हमें पता चल गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 300 पैसेंजर हमें पता चल चुका है, एन कितना है 300, ऑल राइट। यहाँ पे हैव अ बुक अ ट्रेन टिकट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज़, पी उसने खुद ही दे दिया हमें, वाओ 0.03 है ना, हाँ 0.03। हम यहाँ पे देखो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी तो क्या पता चल रहा है, और ये 20 से भी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइजन लगेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे एन भी आ गया, पी भी आ गया, और कहता है एग्जैक्टली 5% मिस इन द ट्रेन, ठीक हो गया। तो हम आप निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी एफ ऑफ 5 निकालना है, ठीक है, एफ ऑफ 5। तो हम फार्मूला लिखते हैं लेमडा की पावर x डॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लेमडा तो p एन जब मल्टीप्लाई करेंगे आई गेस 9 बनता है, ठीक हो गया। तो हम करेंगे 9 रेज टू पावर x, क्या x अभी हमारे पास 5 है, डॉट ई रेज टू पावर माइनस 9, क्यों लेमडा 9 है, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये देखें यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है, 0.0673 ये आपके पास बन जाएगा, ऑल राइट। यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, वही लिखा है हमने माइनस, यस, ठीक हो गया, ये रहा वाला, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जैक्टली 12 जहाँ आपने 5 पुट किया था वहीं आप 12 पुट करोगे, और एट मोस्ट 1% मिस, एट मोस्ट का मतलब क्या, 0 भी हो सकते हैं, आप एफ ऑफ 0 निकालोगे प्लस एफ ऑफ 1 निकालोगे, ये नीचे करके भी दिखाया हुआ है। और इसका मीन एंड वेरिएंस लोगे तो मीन एंड वेरिएंस लेमडा के इक्वल होता है, वो 9 ही होगा, ठीक है, मीन भी 9 होगा, वेरिएंस भी 9 होगा, ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी था। और इसके बाद ये वाला करते हैं हम, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। अ चांस ऑफ डेथ ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ख्वारा माइन इज़ 0.009 इन एनी ईयर, ठीक हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसने दे दी हमें, खुद पी दे दिया है 0.009, ठीक हो गया। एन कितना देता है, 2000 वर्कर्स डाइड, 2000 वर्कर्स डाइड, ठीक हो गया। और हमें क्या कहता है एग्जैक्टली 12, यानी कि एफ ऑफ 12 कैलकुलेट करना है आपको। एफ ऑफ 12 कैसे कैलकुलेट करोगे, लेमडा रेज टू पावर ऊपर क्या आता है, एक्स आता है, एक्स हमारे पास 12 है, डॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इसको कैलकुलेट करते हैं हम ज़रा, अगर कैलकुलेटर ऑन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर, ओके, 0.009 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये आएगा 18, ठीक हो गया। हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आई है वो आई है 18, ठीक है। हम अभी यहाँ पे लेमडा ही लिखते हैं, उसके बाद 12 का फैक्टोरियल, इसको जब आप और ज़्यादा कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा 18 की पावर 12 डॉट ई रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आपका चुटकियों में हो जाएगा, फाइन, फेयर इनफ। एंड इसके बाद जो लास्ट वन है वहाँ पे जब आपने 12 पुट किया था जहाँ वहीं आपने अब इस 12 बेसिकली x की जगह कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, वहाँ पे एफ ऑफ 12 अभी आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे उसने पूछा है हमसे एफ ऑफ 15, आप पुट करोगे एफ ऑफ 15 इज इक्वल टू लेमडा, एंड यहाँ पे आप करो 15 डॉट ई रेज टू पावर लेमडा, हमारे पास कितना था, हमारे पास था 18 डिवाइडेड बाय 15 का फैक्टोरियल, और आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा इजी था, बस मेन चीज़ है ना वो मुझे लगता है वो नहीं बताएगा कि आपको पॉइजन से करना है या बाइनोमियल से करना है, आपको ये पता होना चाहिए पॉइजन और, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाइनोमियल का भी यूज़ करते हैं जब 0.5 एंड आपके पास लेस दैन इक्वल टू 20 हो n, ठीक है। और जब पॉइजन का भी यूज़ करते हैं, पॉइजन आप तब यूज़ करते हो जब 0.05 p हो, यानी उस रेंज में हो, 0.01 हो, 0.002 हो, बहुत छोटी वैल्यू हो, और जो n जो होता है वो बहुत बड़ा हो, एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ा, ठीक है। इस तरह से ये जो होती है ये 0.5 और 20 n, ठीक हो गया। इस तरह से आपको बाइनोमियल और पॉइजन का डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन जो हाइपर ज्योमेट्रिक है ना उसका तो क्लियरली पता चल जाता है कि बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, वो बहुत इजीली तरीके से हो जाती है, ठीक हो गया।
और इसके बाद हम वही वाला करेंगे, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 25 कर लिया है ना हमने, तो हम करेंगे 26 जो कि है वही हाइपर ज्योमेट्रिक, और नहीं हुआ भाई, हो गया कंटिन्यूस। अच्छा ये वो 26 पे नहीं है, वो होगा आई थिंक 25, हाँ यस वो है हमारे पास 25, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक, इसमें बस यही फार्मूला है, आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, बस ये वेरिएंस वाला थोड़ा सा गंदा है, ठीक है। बाकी फार्मूले में पुट करते जाएंगे और हमारा इजीली हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।